नमस्कार। आज बात करेंगे शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी खबर पर जिसने काफी हलचल मचाई है। सीटीईटी मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका नया नोटिस आ गया है। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ जानकारी तो आई है, पर साथ में ना कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो हमने सोचा कि इस पर गहराई से बात की जाए। हमारे पास जानकारी है, खासकर दो पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स हैं, टीचर्स अड्डा 247 और सीटेट टेस्ट बुक। उन्होंने इस पर काफी कुछ बताया है। तो आज हम इन्हीं की बातों को जरा ठीक से समझेंगे, देखेंगे कि सीटीईटी की जो ये अगली परीक्षा होने वाली है उसमें क्या जानना जरूरी है ताकि सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि चलो नोटिस आ गया, यही बड़ी राहत है। लेकिन नोटिस आते ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ये सीटीईटी 2025 है या 2026 है? टीचर्स अड्डा 247 वाले कह रहे हैं कि ये 2026 की परीक्षा है, 2025 में नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये वाकई में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो छोटा सा नोटिस आया है ना, उसमें साफ साफ फरवरी 2026 लिखा है। अच्छा। और परीक्षा की तारीख भी दी है रविवार 8 फरवरी 2026। तो अगर टेक्निकली देखें तो हाँ, ये सीटेट 2026 ही हुआ। लेकिन फरवरी 2026 मतलब साल की शुरुआत में ही इसे 2026 क्यों कह रहे हैं फिर? जी, यही सवाल है। एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है, जैसा कुछ चैनल्स ने भी इशारा किया, कि ये शायद भविष्य में जो बदलाव होने हैं ना, उसका संकेत हो। मतलब खासकर वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP है ना, हाँ, NEP 2020, उसके तहत वो टीचर्स के लिए 4 अलग-अलग लेवल की बात चल रही है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। तो हो सकता है ये उसकी तरफ इशारा हो, पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो 4 लेवल वाला सिस्टम अभी सीटेट में लागू नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये 2026 वाला टैग शायद फ्यूचर की प्लानिंग है, पर अभी के लिए फैक्ट ये है कि परीक्षा फरवरी 2026 में है। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात जो सीटेट टेक्स्ट बुक वालों ने भी हाईलाइट की है कि इस छोटे नोटिस में सिर्फ एग्जाम की डेट है। हाँ, बस तारीख। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या होगी, फीस वगैरह, ये सब डिटेल्स अभी नहीं है। उसके लिए वो जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा ना, उसका वेट करना होगा। ठीक है। तो ये बात साफ हुई, एग्जाम फरवरी 2026 में है, 2025 में नहीं। ये जरूरी है जानना उन लोगों के लिए जो शायद सोच रहे थे कि बस अभी कुछ महीनों में एग्जाम होगा। खैर, अब डेट पता चल गई है, तो बात करते हैं कि होगा क्या उस दिन। 8 फरवरी 2026 को कौन से पेपर होंगे? वही पुराने वाले पेपर 1 और पेपर 2। और वो NEP वाले 4 लेवल जिसका जिक्र टीचर्स अड्डा 24/7 ने भी किया था, उनका क्या स्टेटस है? देखिए, जहाँ तक 8 फरवरी 2026 के एग्जाम का सवाल है, तो जो जानकारी मिल रही है स्रोतों से, उसके हिसाब से इस बार भी सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 ही हो रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी पुरानी वाली व्यवस्था ही है। हाँ बिल्कुल। वो जो NEP में 4 लेवल की बात है ना, मतलब प्री प्राइमरी वाला, फाउंडेशनल, फिर क्लास 1-2 प्रिपरेटरी, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी, उसको अभी सीटेट में शामिल नहीं किया गया। वो बड़ा बदलाव होगा शायद। जी, और उसमें शायद थोड़ा टाइम लगे, अंदाजा यही है। जैसा टीचर्स अड्डा 247 ने भी कहा कि ये 4 लेवल वाला सिस्टम शायद तब लागू हो जब वो नया वाला इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ITP है ना, हाँ, वो 4 साल वाला BEd कोर्स। जी बिल्कुल, जब उसका पहला बैच निकलेगा शायद 2026 में या उसके बाद, तब हो सकता है CTT में भी पेपर 3 या पेपर 4 जैसे लेवल जुड़े। तो अभी फरवरी 2026 के लिए फोकस सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 पर ही रखना है। सही है, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। NEP और ITP को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैसेज क्लियर है। तो यार, ये पुराने पैटर्न से ही करनी है अभी। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एलिजिबिलिटी। कौन भर सकता है फॉर्म? पेपर 1 किसके लिए, पेपर 2 किसके लिए, BEd वालों का क्या, डिप्लोमा वालों का क्या? टीचर्स अड्डा 247 ने इस पर काफी डिटेल में बताया था। हाँ, ये हमेशा ही कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है। इसको बिल्कुल साफ समझ लेते हैं। जैसा सोर्सेज बता रहे हैं, जिनके पास BEd की डिग्री है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो मेनली पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। ये होता है क्लास 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए। ठीक है। और जिन्होंने कोई टीचिंग डिप्लोमा किया है, जैसे DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या कोई और मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, वो मेनली पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। ये होता है क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। ये तो हुई सीधी बात, पर इसमें कोई ट्विस्ट भी है क्या? हाँ, एक खास सिचुएशन है जिसका जिक्र टीचर्स अड्डा 247 ने भी किया था। कुछ स्टेट्स में या कुछ खास भर्तियों में DELED वाले भी क्लास 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा,
डिप्लोमा वाले भी 6-8 के लिए? जी, कुछ जगहों पर। तो ऐसे कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो पेपर 2 भी दें, जरूर दें, ताकि उनके पास दोनों लेवल की एलिजिबिलिटी रहे, कोई मौका छूटे ना। तो अपने स्टेट के रूल्स भी देख लेना जरूरी है। ये बहुत काम की सलाह है। अच्छा, एलिजिबिलिटी में एक और बड़ा सवाल आता है, एज लिमिट। और कोर्स पूरा होना जरूरी है या बीच में दे सकते हैं? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाले ये बहुत पूछते हैं लोग। टीचर्स अड्डा 24/7 ने क्या बताया इस पर? अच्छी बात यह है कि सीटेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी मैक्सिमम एज नहीं रखी गई है। जब तक आप बाकी शर्तें पूरी करते हैं, आप किसी भी उम्र में दे सकते हैं। ये बढ़िया है। और दूसरा सवाल कि एग्जाम कब दे सकते हैं, इस पर NCTE मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो रूल्स बनाती है, उसकी गाइडलाइंस एकदम क्लियर है। और टीचर्स अड्डा 24/7 ने भी यही बताया। रूल ये है कि कोई भी कैंडिडेट जिसने किसी मान्यता प्राप्त टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, चाहे वो डिग्री हो जैसे B.Ed या डिप्लोमा हो जैसे DLED, एडमिशन ले लिया है, मतलब परस्यूइंग है, वो CTET का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। एडमिशन लेते ही? हाँ। मतलब फर्स्ट ईयर में भी? जी हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं, और अगर पास कर लेते हैं तो उनका सर्टिफिकेट पूरी तरह वैलिड माना जाएगा। यही रूल सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर वालों पर भी लागू है। ये क्लैरिटी शायद 2022 के आसपास आई थी, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक जिन्होंने 2022 से पहले भी कोर्स के दौरान मतलब फर्स्ट ईयर में भी CTET पास किया था, उनका सर्टिफिकेट भी वैलिड माना जाएगा। तो जो लोग अभी कोर्स कर रहे हैं, उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारी तो वाकई हजारों स्टूडेंट्स को बड़ी राहत देगी, जो इसी चक्कर में रहते हैं कि भरें या ना भरें। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई। अब आते हैं एग्जाम मैनेजमेंट पर। टीचर्स अड्डा 24/7 ने बताया था कि पिछली बार शायद पेपर 2 में इतने ज्यादा लोग थे कि एग्जाम 2 दिन में कराना पड़ा था। इस बार क्या लग रहा है? हाँ, ये सही है। पिछले कुछ टाइम से खासकर पेपर 2 में मतलब B.Ed वालों की संख्या बहुत ज्यादा रही है, तो एग्जाम एक से ज्यादा दिन या शिफ्ट में हुआ था। लेकिन इस बार जैसा नोटिस में दिख रहा है और टीचर्स अड्डा 24/7 ने भी बताया, सिर्फ एक ही डेट दी है, 8 फरवरी 2026। सिर्फ एक दिन? जी, इससे यही लगता है कि CBSE जो एग्जाम कराती है, उनको कॉन्फिडेंस है कि वो पूरे देश में करीब 132 शहरों में एक ही दिन में दोनों पेपर ठीक से करा लेंगे, चाहे जितने भी कैंडिडेट्स हों। पैटर्न वही रहने की उम्मीद है, सुबह में शायद पेपर 2 और दोपहर में पेपर 1। एक दिन में हो जाए तो कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छा रहता है, ट्रैवल वगैरह का झंझट कम होता है। चलिए अब आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिसका इंतजार सबको रहता है और जिस पर हर बार अफवाहें उड़ती हैं। सिलेबस या पैटर्न में कोई बदलाव हो रहा है क्या? दोनों ही सोर्सेज ने इस पर कुछ कहा है, क्या लग रहा है? हाँ, ये वो सवाल है जिस पर इस बार थोड़ी मिली जुली सी जानकारी आ रही है सोर्सेज से। एक तरफ टीचर्स अड्डा 24/7 वाले काफी जोर दे के कह रहे हैं कि अभी पैटर्न या सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। क्यों? उनका क्या लॉजिक है? उनका लॉजिक ये है कि जो बड़े वाले बदलाव है ना, जैसे पेपर 3 और 4 लाना, NEP के लेवल लागू करना, वो सब तभी होगा जब ITP का पहला बैच निकलेगा, मतलब शायद 2026 मिड या उसके बाद। तो फरवरी 2026 वाले एग्जाम में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो अफवाहें चलती हैं कि पेडागोजी कम कर देंगे या हटा देंगे, वो सब गलत है। पेडागोजी तो सीटेट का मेन पार्ट है और रहेगा। तो उनका कहना है अभी सब वैसा ही रहेगा। लेकिन आपने कहा जानकारी मिली जुली है। हाँ, क्योंकि दूसरी तरफ सीटेट टेक्स्ट बुक का जो एनालिसिस है, वो थोड़ा सा अलग एंगल दे रहा है। वो भी मानते हैं कि एग्जाम के पैटर्न में मतलब सवालों के टाइप, नंबर, मार्किंग स्कीम, टाइमिंग वगैरह में शायद कोई बड़ा बदलाव ना हो, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिलेबस में मतलब जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनमें थोड़े बदलाव या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। अच्छा, सिलेबस में बदलाव किस तरह के और क्यों? सीटेट टेक्स्ट बुक वाले इशारा कर रहे हैं कि ये बदलाव शायद NCERT के किताबों में जो हाल में चेंजेस हुए हैं उससे जुड़े हों। हाँ, NCERT ने काफी सिलेबस अपडेट किया है पिछले कुछ टाइम में। जी बिल्कुल, कुछ चैप्टर हटे हैं, कुछ बदले हैं, शायद कुछ नया जुड़ा हो। और सीटेट का सिलेबस तो काफी हद तक NCERT की किताबों पर ही बेस्ड होता है, क्लास 1 से 8 तक और थोड़ा बहुत 10वीं तक का भी। तो ये पॉसिबल है कि सीटेट के सिलेबस को भी इन नई अपडेटेड बुक्स के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट किया जाए। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा असर शायद सोशल स्टडीज मतलब SST वाले सेक्शन पर दिखे, क्योंकि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की किताबों में हाल में ज्यादा चेंजेस हुए हैं। मैथ्स या साइंस में शायद ज्यादा बदलाव ना हो। तो शॉर्ट में कहें तो पैटर्न शायद सेम रहेगा, पर सिलेबस में खासकर SST जैसे सब्जेक्ट्स में
एनसीईआरटी अपडेट्स की वजह से थोड़े एडजस्टमेंट या टॉपिक्स का फेरबदल हो सकता है। पूरी पिक्चर तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आने पर ही साफ होगी। तो यहाँ थोड़ी अनिश्चितता है अभी, मतलब कैंडिडेट्स को एनसीईआरटी की नई किताबें देख लेना चाहिए, खासकर एसएसटी वालों को। चलो डिटेल बुलेटिन के इंतजार करते हैं। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, नोटिस आ गया, डेट पता चल गई, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसका भी तो इंतजार होगा। सीटेट टेक्स्ट बुक ने कुछ अंदाजा लगाया इस पे? हाँ, जैसा हमने शुरू में कहा था, इस शॉर्ट नोटिस में डेट्स नहीं है अप्लाई करने के। सीटीईटी टेक्स्ट बुक का एनालिसिस और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसे देखते हुए उम्मीद यही है कि एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होगा, शायद अगले 1 हफ्ते में ही। अच्छा, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते? हाँ, मतलब अक्टूबर एकदम एंड में या नवंबर के पहले हफ्ते में। हो सकता है अगले हफ्ते जब मंडे को सीबीएसई ऑफिस ठीक से खुलेगा तो शायद कोई अनाउंसमेंट आ जाए। तो बस कैंडिडेट्स को यही सलाह है कि सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in उस पे नजर बनाए रखें, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। यानी इंतजार बस कुछ ही दिनों का है, जल्द ही फॉर्म आने वाले हैं। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से में चलते हैं। ये सीटेट का एग्जाम इतना जरूरी क्यों है, खासकर अभी के टाइम में? टीचर्स अड्डा 247 ने यूपी वाली सिचुएशन का जिक्र किया था। सुनने वालों के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे समझना क्यों जरूरी है? बिल्कुल, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। सीटेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये देश भर में लाखों लोगों के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचर बनने का एक तरह से गेटवे है, एक जरूरी सीढ़ी है। टीचर्स अड्डा 24 ने इसकी तुलना कुछ स्टेट के टेट एग्जाम से की थी, जैसे यूपी टेट से। वो काफी इंटरेस्टिंग था। क्या कहा था उन्होंने? सीटेट आसान है क्या? आसान तो नहीं कह सकते, पर हाँ, कुछ कैंडिडेट्स इसे यूपी टेट जैसे एग्जाम से थोड़ा ज्यादा मैनेजेबल मानते हैं। कारण ये बताया गया कि यूपी टेट में सब्जेक्ट की पेडागोजी कम पूछी जाती है और सब्जेक्ट के कंटेंट नॉलेज पर ज्यादा जोर होता है। मतलब आपको अपना सब्जेक्ट बहुत डीप में पता होना चाहिए, जबकि सीटेट में हर सब्जेक्ट के साथ उसकी पेडागोजी मतलब पढ़ाने के तरीके पर काफी सवाल होते हैं, लगभग आधा वेटेज। तो अगर आपकी पेडागोजी अच्छी है तो स्कोर करना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। और सबसे बड़ी बात, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पास होने के लिए जनरल को 150 में से 90 नंबर लाने हैं, यानी 60%, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 82 नंबर, करीब 55%। तो ये सब मिलकर सीटेट को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन वो यूपी वाला रूल क्या है, उसने इसे और जरूरी कैसे बना दिया? हाँ, ये बिल्कुल ताजा मामला है और सीटेट के महत्व को और बढ़ा देता है। टीचर्स अड्डा 27 ने बताया कि यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में जो टीचर्स पहले से पढ़ा रहे हैं लेकिन किसी वजह से बिना टेट पास किए उनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी, उन सबको अब टेट पास करना ही होगा, अनिवार्य रूप से। अरे, मतलब जो जॉब में हैं उन्हें भी अब पास करना पड़ेगा? जी हाँ, और ऐसे हजारों टीचर्स हैं। अब क्योंकि सीटेट पूरे देश में वैलिड है और सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, तो उन सभी टीचर्स के लिए यूपी टेट के अलावा एक और शायद एक अहम ऑप्शन बन गया है अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए। और जैसा कि सोर्स ने इशारा किया, ये सिर्फ यूपी की बात नहीं है। हो सकता है आगे चलकर दूसरे राज्य भी टीचर क्वालिटी के लिए ऐसे कदम उठाएं। तो सीटेट पास करना अब सिर्फ नई नौकरी पाने वालों के लिए नहीं, बल्कि कुछ राज्यों में पहले से पढ़ा रहे टीचर्स के लिए भी जरूरी हो गया है। इससे सीटेट का दायरा और इम्पोर्टेंस काफी बढ़ गया है। ये तो वाकई बड़ा डेवलपमेंट है। सीटेट को एक अलग ही अर्जेंसी मिल गई इससे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर मेन पॉइंट्स देखें, 1, सीटेट का अगला एग्जाम 8 फरवरी 2026 को है और इसे सीटेट 2026 कहा जा रहा है। 2, इस बार भी सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, एनईपी वाले लेवल अभी नहीं। 3, एलिजिबिलिटी वही है, कोर्स में एडमिशन ले लिया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई अपर एज लिमिट नहीं। बीएड वाले पेपर 2, डिप्लोमा वाले पेपर 1। 4, फॉर्म भरने की डेट अभी नहीं आई है, पर जल्दी ही शायद नवंबर शुरू में आने की उम्मीद है, वेबसाइट चेक करते रहें। 5, सिलेबस में हल्के बदलाव हो सकते हैं, खासकर एसएसटी में एनसीईआरटी अपडेट्स के हिसाब से, पर पैटर्न में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। डिटेल बुलेटिन का इंतजार करना होगा। और 6, सीटेट की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, नई जॉब्स के लिए भी और यूपी जैसे राज्यों में पुराने टीचर्स के लिए भी नए रूल्स की वजह से। बिल्कुल सही समरी है। और अब जब हम खत्म कर रहे हैं तो एक सवाल मन में आता है जो इन सोर्सेज में भविष्य के बदलावों की बात से जुड़ता है। हाँ, बताइए। देखिए, अभी सबका ध्यान तो इसी फरवरी 2026 वाले सीटेट पर है। तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, फॉर्म कब भरें, ये सब ठीक है। लेकिन वो जो आगे के बदलावों की आहट है ना, पेपर 3, पेपर 4 का आना, आईटीपी का जुड़ना,
ये सिर्फ एग्जाम पैटर्न का बदलाव नहीं है, ये असल में इंडिया में टीचर एजुकेशन का पूरा सिस्टम और टीचर्स की क्वालिटी जांचने के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट का। तो सोचने वाली बात यह है कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वो खुद को सिर्फ इस एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि इस बदलते हुए माहौल के लिए कैसे तैयार करें। क्या भविष्य में सिर्फ एग्जाम पास करना काफी होगा या उन्हें अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज, शायद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इन सब को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर सीरियस कैंडिडेट को सोचना चाहिए ताकि वो फ्यूचर के लिए सच में तैयार हो सके।